सेटअप ऐसा लीजिए। अब मैं न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है तो सवाल बस मैं लैंग्वेज नहीं ले रहा हूं, अभी तक हम लोग लेते थे, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन। अब मैंने क्या करा, एक थिन लेंस लिया, थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ मैंने आपको दी है सपोज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको यहां पर कट कर दिया तो दो हिस्से मिल जाएंगे सर, एक ये वाला हिस्सा मिलेगा, मैंने कहा और एक ये वाला हिस्सा मिलेगा। सारे बच्चे रे ऑप्टिक्स से मेरे को देख करके बताना कि अगर मैं इसको कट कर रहा हूं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो दोनों का फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा। अभी सवाल पाएंगे कि हम स्नेहा ने कहा आधा हुआ, बहुत अच्छा सवाल भी आते हैं उस पर भी, लेकिन पहले मैं आपको मॉडिफिकेशन समझाना चाहता हूं इन दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा। हाँ देखो, अब ये अरशद ने क्या बोला 2f, इफेक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं कर रहा, मैंने कहा R1 R2 चेंज नहीं कर रहा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से सर इसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आएगा, इसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल, याद सुनिए। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को कट करा। अब जरा देखना, कुछ ऐसे रख दिया है, पहले डायग्राम बनाना बिल्कुल बनाइए, अच्छा सवाल है, ठीक है। मैंने इस वाले लेंस को यहां रख दिया है ऐसे, और इस वाले लेंस को यहां रख दिया है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने इन दोनों को स्पेस दे दिया है, दिस इज 1 mm एंड दिस इज 1 mm। ये जो हमारे पास लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर मैंने मान लो दे दिया, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास इसको ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब जरा ध्यान से, मैंने कहा राइट, और इसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहां पर मेरे पास एक सोर्स है S, ठीक है। अब मैंने क्या लाइट, मैंने इस पर लाइट फेंकी, ये हमारे पास स्क्रीन है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। हमारे पास फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन, फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन। इस स्क्रीन पर कितना फ्रिंज विड्थ होगा ये हमारा टारगेट है निकालना, ठीक है। यही वेरिएशंस आपको समझने हैं, स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो अब एक ही सोर्स है, कई बच्चे बोलेंगे सर अगर एक ही सोर्स है तो काम कैसे करेगा, ये तो वाईडीएससी कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सारे बच्चे, यही सोर्स, इसके लिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो ऊपर वाली लाइन है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या आपको ये बात पता है कि इस वाले ने अपना एक इमेज बनाया होगा, हमारे पास मैं S1 यहां बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें कि किसी भी लेंस के लिए जब आप आधे लेंस अगर हटा दोगे इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, लेकिन इमेज तो बनाएगा। इसी वाले सोर्स ने क्या करा होगा कि कहीं ना कहीं इसकी अपनी एक इमेज बनी होगी S2 लाइक दिस, इसकी अपनी एक इमेज बनी होगी ऐसे, हमारे पास S1 लाइक दिस। दो सोर्सेस हो गए, तो लाइट एक इधर से आएगी, लाइट एक इधर से आएगी, आपका फ्रिंज विड्थ बन जाएगा, फ्रिंज पैटर्न बन जाएगा। हमारा काम ये है कि अगर मुझे फ्रिंज विड्थ चाहिए, हमें बीटा चाहिए, तो दैट इज लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। हमें फोकस किस पे करना है सर, कैपिटल डी क्या होगा, स्मॉल डी क्या होगा। अब सारे बच्चे पहले तो रे ऑप्टिक्स से दोनों सोर्सेस का जरा पोजीशन और वो सारी चीजें निकालिए। चलिए एक सोर्स आपका S2 यहां बनेगा, दो इमेजेस बनेंगी इसकी, ठीक है। आइए भाई, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा फॉर बोथ द लेंस अगर आप बात करें तो सर फोकल लेंथ तो प्लस 10 लेंगे, मैंने कहा u की वैल्यू सर इस साइड है -15 ले लेंगे, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v - 1/u। मैंने कहा बिल्कुल, तो 1/+10 सर दैट इज इक्वल टू 1/v हमें चाहिए, माइनस ऑफ -1/50 लाइक दिस। ये प्लस हो जाएगा सर, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव, तो -1/15 दैट इज इक्वल टू 1/v। अगर आप एलसीएम लेंगे तो बेटा 30 आ जाएगा, तो 3 - 2 v की वैल्यू आ रही है +30। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात कर दूं, लेटरल मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो इस केस में v/u होता है। तो v कितना बेटा हमारे पास, v आया +30, u कितना है -15, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज -2। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट ऑफ इमेज है माइनस नेगेटिव में 1 mm, तो यहां से अगर आप देखें तो हाइट ऑफ इमेज इज -2 mm, है ना हमारे पास, मींस इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। तो ये यहां से, ठीक है, ये यहां से अगर आप यहां पर बात करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +2 mm, क्योंकि आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 mm ऐसे, और सेम कहानी 2 mm ऐसे, और 2 mm हमारे पास ये तो था ही। यस तो शायद बच्चा अभी नहीं, बेटा टाइम नहीं है, प्लीज जो आपको चल रहा है उसमें कुछ कहानी आपके लिए ऐसी है जिसमें आपके लिए स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 6 mm की होगी, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी, कुछ कहते हैं सर 150, पागल है क्या, ये 150 टोटल था, इमेज बनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर, तो हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां पर हो जाएगा 150 - 30 दैट इज 120 सेंटीमीटर। मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि जो ये वेवलेंथ है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम्स, तो क्या आप अपना फ्रिंज विड्थ निकाल सकते थे, हां सर, लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी करके आप अपना आंसर निकाल लेते। क्या आपको बात क्लियर हुई, दिल बनाइए। वाईडीएससी विद बिलेट स्प्लिट लेंस, अब बिलेट क्या होता है छोड़ भाई, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ठीक है, अगर कहीं पर बिलेट स्प्लिट लेंस है मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आपने कट कर रखा है, उसको बिलेट कट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बिलेट स्प्लिट लेंस ये है। दूसरा है हमारे पास फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है, नाम से आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें मॉडिफिकेशन को समझना है कि ये एक सोर्स से दो सोर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखना मेरा सवाल कैसा है, सीधे हमारे पास सोर्स है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, दो थिन प्रिज्म्स उठा करके यहाँ लगा दिया। वहां पर हमारे पास क्या था, वहां पर हमारे पास नॉर्मल लेंस था, अब मैंने यहाँ पे दो थिन प्रिज्म्स को ऐसे लगा दिया, टू थिन प्रिज्म्स, ठीक है। इनके एंगल मान लो मैंने आपको दे दिया 4 डिग्री है और म्यू की वैल्यू 3/2। दो थिन प्रिज्म्स को विद कॉमन बेस हम लोगों ने ऐसे लगा दिया है, ठीक है। और मैंने आपको ये वाला एंगल दे दिया है दैट इज इक्वल टू 9 mm, मान लो, ठीक है। ये जो सेपरेशन दैट इज 9 mm हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हमारे पास 1 मीटर। डेटा भी हम देख लेते हैं, क्या पता कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन और देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रकार फ्रिंज विड्थ, इसी को फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कहते हैं, दो प्रिज्म विद अटैच्ड विद द बेस, ठीक है। फाइंड हमारे पास फ्रिंज विड्थ कितना हो रहा होगा, फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन। मैंने आपको बोला कि कितनी फ्रिंज विड्थ बन रही होगी स्क्रीन पर, मेरा ये सवाल है, बताइए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आएगा। तो आपको ये समझना है कि वो एक सोर्स के दो सोर्स बना रहे हैं बार-बार, और वो बनाने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या पता इंफॉर्मेशन क्या है, सर हम इसको करें कैसे, मैंने कहा पहले आराम से समझो। देखो जरूरी नहीं है कि एडवांस ऐसी मॉडिफिकेशन कुछ और भी दे सकता है आपको, अपने पुराना अगर हमारे पास कोई थिन प्रिज्म है, ठीक है, कोई भी थिन प्रिज्म है, जब भी लाइट इस पर जाती है तो ये बेंड कर देता है टुवर्ड्स द बेस, मैंने कहा, और जो इसका काम है बेंडिंग दैट इज म्यू -1 into a। थिन प्रिज्म का डिवीएशन कांस्टेंट होता था, मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए थिन प्रिज्म का डिवीएशन कांस्टेंट होता था दैट इज म्यू -1 into a, मैंने कहा ठीक है। तो इन दोनों प्रिज्म्स ने, जो भी दो प्रिज्म्स हैं, क्या इनका डिवीएशन फिक्स होगा,
हाँ सर, इसका अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो म्यू की जगह आपने 3/2 -1 इंटू ए की जगह आपने 4 डिग्री रख लिया, तो बेसिकली सर 2 डिग्री का आपका डिवीजन हमारे पास ये कर रहे होंगे, 2 डिग्री का ये डिवीजन हमारे पास कर रहे होंगे। इसका मतलब समझना, जो भी लाइट हमारे पास यहां से यहां, ये व्हाइट से बना, जो भी लाइट यहां पर बिल्कुल इसके बेस से जस्ट ऊपर गई होगी, ये कहीं ना कहीं इसको बेंड कर देगी इधर, राइट, बिल्कुल बेस से जस्ट ऊपर की बात कर रहा हूं, तो ये कितने एंगल पर इसने बेंड करा है मैं ऐसे ही बना देता हूं, ये तो पागल बच्चे कहीं जस्ट इससे ऊपर गई होगी, तो ये यहां पर कहीं ना कहीं लाइट को बेंड कर देगी, राइट, एंड दिस एंगल मैं ये कह सकता हूं दिस इज योर डेल्टा। जो लाइट इस वाले प्रिज्म पर यहां पर बेस पर गिरी होगी, वो इसने इस साइड अपनी बेंड कर दी होगी, इस साइड इसने अपनी बेंड कर दी होगी बाय सेम एंगल डेल्टा, बाय सेम एंगल हमारे पास डेल्टा। और क्या होगा सर, मैंने कहा कि अगर आप नोटिस करें जो भी लाइट हमारे पास यहां पर जा रही होगी, ऐसे बना देता हूं, वो कहीं ना कहीं सर बार बार अपनी डिवीजन सेट करेगा, एंड दैट डिवीजन विल बी सेम एज डेल्टा, बार बार डिवीजन हमारे पास सेम ही होगा। यस, दोबारा सुन लीजिए, प्रिज्म थिन प्रिज्म का काम क्या होता है, जो भी लाइट जाती है उसमें कांस्टेंट डिवीजन वो क्रिएट कर देता है, दैट डिवीजन इज इक्वल टू म्यू -1 इनटू ए, म्यू की वैल्यू 3/2 दे रखा है मैंने, -1 इनटू 4 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज स्मॉल डिवीजन। अगर आप यहां पर नोटिस करें, ठीक है, क्योंकि डिवीजन आपका बहुत छोटा है कि यहां पर जो लाइट जा रही है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से है, अगर आप इनको ट्रैक करेंगे ना बेटा, अगर आप इनको ट्रैक करेंगे तो यहां पर आपको एक सोर्स मिलेगा ऐसे S1, और यहां पर अगर आप इसको ट्रैक करेंगे, एक और लाइट आप बना लीजिए कुछ इस प्रकार से, अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो यहां पर एक सोर्स बनेगा S2। क्या आपको रे डायग्राम से चीजें समझ आई सारे बच्चे? क्या आपको रे डायग्राम से चीजें, वर्चुअल सोर्सेज बेसिकली बन रहे हैं और लाइट आपस में इंटरफेयर कर जाएंगी, बेसिकली दो सोर्सेज, आगे समझिए यहां पर जो लाइट है वो दो सोर्सेज से बन करके आ रही है। यस, वेरी गुड, हाँ थोड़ा बहुत, वेरी गुड, उतना ही चाहिए बस हमें। अगर हॉरिजॉन्टल से ये डेल्टा है को डेल्टा मान सकता हूं, हाँ सर। हमें क्या चाहिए, फ्रिंज विड्थ के लिए, ध्यान सुनना, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। यस, अरे भाई आसान होता है, बस वही है, थोड़ा सा मॉडल एंगस्ट्रॉम्स, वो क्वेश्चन में जैसा डेटा होगा ये हमें पता है। हमारी जो भी सोर्सेस बन रहे हैं वो इधर बन रहे हैं, तो 1 मीटर प्लस कैपिटल डी की अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर प्लस 9 mm, तो हटाओ यार इसको 1 मीटर ही मान लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मान सकते हैं। स्मॉल डी क्या लेना है सर, ये नहीं समझ आया, तो मैंने कहा इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि वहां रे डायग्राम में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप देखें ये वाला एंगल आपका डेल्टा है, दिस इज योर 9 mm, यहां आपका सोर्स S1 बना, और डिवीजन कितना था सर, डिवीजन था 2 डिग्री का, दिस इज वेरी स्मॉल, तो क्या मैं कह सकता हूं 180 डिग्री में पाई रेडियंस होता है, हाँ सर, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होगा, हाँ सर, तो 2 डिग्री में सर पाई बाय 90 रेडियंस होगा। मैंने कहा राइट, मुझे जुगाड़ क्या बनाना है सर, ये वाला लेंथ निकाल लो, दिस इज योर d/2, तो आपको d मिल जाएगा, तो मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आपका जो ये एंगल है दैट इज पाई बाय 90, हाँ सर, आर्क लेंथ है आपका d/2 और रेडियस की अगर आप बात करें तो 9 हमारे पास था mm, तो mm यहां पर आपका चला जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 9 और ये 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो d की वैल्यू आ रही है पाई बाय 5 मिलीमीटर्स। तो हमें अब ये भी पता लग गया कि ये d की वैल्यू है पाई बाय 5 मिलीमीटर्स। क्या अब मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं, जो भी होगा, डेटा मैं रैंडम ले रहा हूं, ठीक है, जो भी होगा, क्या अब मैं भाई अब हम लोग डबल स्लिट नहीं करके वाईडीसी के सेटअप को मॉडिफाई कर दिया है विद अ फ्रिजनल बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म मतलब दो आपके थिन प्रिज्म्स को विद बेस मैंने अटैच कर दिया, तो इसका काम क्या है सर, डिवीजन ही कराना इसका काम है, और डिस्पर्जन कराना इसका काम है। डिस्पर्जन तब होगा जब मल्टीपल वेवलेंथ्स आएंगी, या तो आपने सिंगल वेवलेंथ दे रखा है, हाँ, तो जरा रेस को जरा दोबारा से एनालाइज करिए सर, जो यहां पर रेस गई होगी बेंड करके इधर चली जाएगी, कितने एंगल से बेंड करेगी सर, डिवीजन डेल्टा से बेंड करेगी, जो रे इधर आई होगी वो इधर बेंड हो जाएंगी, मैंने कहा बिल्कुल, जो रे नीचे वाले प्रिज्म पर पड़ी होगी सर वो ऊपर की साइड बेंड हो जाएंगी। तो क्या तुम समझ पा रहे हो बेटा, जरा नोटिस करना, कुछ बच्चे कहते हैं इंटरफेरेंस होगा क्यों हमारे पास, इंटरफेरेंस होगा क्यों, जब भी दो सोर्सेज से लाइट आपस में एक मीडियम में जाती है तभी तो इंटरफेरेंस होता है। जरा नोटिस करना, इस नीचे वाले हिस्से में लाइट यहां गई फिर यहां चली गई, तो क्या इस पूरे रीजन में, जरा नोटिस करना, इस पूरे रीजन में इस वाले सोर्स से लाइट आ गई है, हाँ, जो लाइट यहां गई वो भी इधर आई, तो क्या इस पूरे रीजन में इस वाले सोर्स से लाइट आई, हाँ, तो बेसिकली इस रीजन में दोनों सोर्सेज से लाइट कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है, डेफिनेटली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका फ्रिंजेस बनेंगी ही बनेंगी। तो मैंने कहा भाई फ्रिंज विड्थ बता दो, तो आपने क्या करा कि सर हमारे पास दो लाइट इधर आई थी वो इधर चली गई, मैंने कहा बिल्कुल, तो ये अगर डिवीजन है तो ये भी आपका एंगल डिवीजन है डेल्टा, मैंने कहा हाँ, तो सोर्स आपका यहां बन रहा है, तो आपको ये वाला लेंथ चाहिए, तो आप यहां पर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर आप अपना थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस लगा लो तो काम बन जाएगा, रेडियस आप अपना 9 मिलीमीटर ले लो, ठीक है, और आर्क लेंथ आपका d/2 ले लो, d इज द सेपरेशन, मैंने कहा लॉयड्स मिरर, ठीक है, लॉयड्स मिरर। अभी आपके सीबीएसई में नहीं है, इसलिए मैंने कई बच्चों को बोल दिया भाई जिनका टारगेट आपस कुछ ऐसा है, ठीक है, आसान है, बिलीव मी यार, एट अ डिस्टेंस h, एट अ डिस्टेंस h मान लेता हूं, डेटा ही दे देते हैं, h की वैल्यू इज 2 mm, ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर एक बीच में मैंने शीशा रख दिया है, ऐसे हॉरिजॉन्टल मिरर रख दिया है, ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, शीशे का लेंथ 30 सेंटीमीटर, इधर से 20 इधर से 50, ठीक है, फाइंड फ्रिंज विड्थ, फाइंड फ्रिंज विड्थ, इस बार आपका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ठीक है, कुछ सेटअप समझ आया बेटा आप लोगों को सारे बच्चे। मैंने क्या करा, अभी होगा जब लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज आपस में इंटरफेयर करेंगी, वेरी गुड, लाइट डायरेक्टली यहां पे स्क्रीन पर आ रही होगी स्टेप बाय स्टेप, हाँ या ना सारे बच्चे, सर कहना क्या लाइट शीशे पे जो जा रही है, देखो लाइट तो हर डायरेक्शन में निकलेगी, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ज्यादा होगा, हाँ, अभी इसको मैं ऐसे हटा देता हूं, डायरेक्टली तो जा रही होगी, मैंने कहा जो लाइट हमारे पास इधर आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। यस, जरा नोटिस करना, हम लोगों ने ये चीज पहले से पढ़ी हुई है सर, हम लोगों ने ये चीज पहले से पढ़ी हुई है सर, और लाइट हमारे पास इधर से इधर भी आ रही होगी और इधर से इधर भी आ रही होगी, तो इस वाले रीजन में अगर मैं बात करूं तो लाइट डायरेक्टली भी आ रही होगी और रिफ्लेक्ट करके भी आ रही होगी, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न आपको मिलेगा। तो उसी में आपसे बीटा की वैल्यू पूछ लिया कि भाई बताओ बीटा कितना होगा, तो क्या आपको ये बात नहीं पता है गधे कि सर एक्चुअली में हमारे पास लाइट कहीं ना कहीं ऐसे आ रही होगी,
ठीक है। ये आप ये मान लीजिए कि यहां पर आपका एक और सोर्स है, आप ये मान लीजिए कि आपका यहां पर एक और सोर्स है, कुछ लाइट डायरेक्टली जा रही होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रही होगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर आपके लिए वर्चुअल आप कह सकते हैं, लेकिन एक और सोर्स होगा। यस, लाइक फील्ड ऑफ व्यू, वेरी गुड सचिन, ऋषभ वेरी गुड, फील्ड ऑफ व्यू के जैसे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे दो सोर्सेस, वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो एक सोर्स से लाइट कभी भी निकल गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती, तो कोहेरेंट ही है। एक लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पर गिर रही है, एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो ये दोनों कहां से आई होंगी, S2 टाइप से हो गया। तो अगर मैं D की बात करूं, D की वैल्यू बात होगी 2h। यस, D की वैल्यू क्या होगी 2h। आपको सर ये कैसे, अबे भाई एक शीशे को एक्सटेंडेड मिरर मान लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो ये वाली हाइट भी आपकी कितनी होगी सर 2 mm। तो स्मॉल d क्या होता था सर, स्मॉल d होता था सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस, तो ये आ जाएगा आपका 4 mm। कैपिटल D की अगर आप बात करें तो 30 40 50 और 50 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर्स। लैम्डा मान लो, लैम्डा हमारे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। क्या मैं फ्रिंज विड्थ नहीं निकाल सकता था सर, लैम्डा डिवाइड हो गया सवाल, सारा डेटा पता है, चुपचाप रख देना, आंसर आ जाएगा। यस, सवाल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रीजन वेयर फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व्ड, जहां पर आपको फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई है, वहां पर आप बताइए वो लेंथ कितना होगा। कई बच्चों को डाउट आएगा कैसे कब होगा, फ्रिंजेस कब बनेंगी सर, जब लाइट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेयर, राइट। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि सर जो लाइट यहां पर गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, तो लाइट ऐसे जाएगी, मैंने कहा राइट। सर जो लाइट यहां गिरी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है, राइट। अब देख, इस सोर्स से जो डायरेक्टली लाइट गई होगी वो तो इधर भी गई होगी, 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 हर जगह जाएगी जो डायरेक्टली जा रही होगी। यहां पर अगर आप अपने सोर्स की बात कर रहे हो तो क्या लाइट यहां से यहां गई होगी, हां सर। क्या यहां से यहां गई होगी, हां सर। क्या यहां से यहां वाले पॉइंट पर गई होगी, यस। क्या यहां से यहां गई होगी, बिल्कुल गई होगी। लेकिन जो शीशे से जो लाइट आ रही है वो किस रीजन में जा रही है सर, मैक्स टू मैक्स इधर तक पहुंच सकती है लाइट, और मिन टू मिन इधर तक पहुंच सकती है। मींस ये वाला जो रीजन है ना, इसी में ही आपकी फ्रिंजेस बन रही होंगी, इधर नहीं बन सकती। कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर क्यों नहीं बन रही, अरे भाई ये शीशे की लाइट जरा इमेजिन कर, ठीक है। यहां पर अगर तुम इसको एक्सटेंड कर रहे थे तो ये है आपका S2 सोर्स, तो आप ये समझिए इस सोर्स की लाइट सिर्फ किस रीजन में ही आ रही है, ठीक है। तो क्या शीशे की लाइट, यहां पर समझना, क्या शीशे की लाइट इस रीजन में आ रही है, नहीं। क्या डायरेक्टली आ रही है, हाँ। तो क्या यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, नहीं सर। मैंने कहा यहां पर क्या शीशे की लाइट वहां तक पहुंच सकती है जो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, सर नहीं। लेकिन क्या डायरेक्टली आ रही होगी, हाँ। तो इंटरफेरेंस किधर हो रहा है सर, इंटरफेरेंस सिर्फ किस रीजन में हो रहा है, इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में हो रहा है सर। तो मैंने कहा कितना बड़ा होगा ये बता दीजिए। अब कई बच्चे कहे कि सर ये कैसे निकालें, क्यों नहीं निकाल सकते ठीक है, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूं, क्यों नहीं निकाल सकते बेटा। ये आपको मैंने 20 सेंटीमीटर दे दिया था, ये आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया था, ये आपको 50 सेंटीमीटर दे दिया था। ज्योमेट्री नाम की चीज तेरे पास है, ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज तेरे पास है, हाँ। पहले मैं इस वाली रे को अभी के लिए हटा देता हूं, इसको देख। और ये आपकी कितनी थी सर, ये था 2 mm, ठीक है। क्लियर, जरा यहां पर नोटिस करना, अगर मैं यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कह रहा हूं तो यहां पे भी एंगल आई है, तो क्या यहां पर एंगल आई है, तो क्या यहां पर एंगल आई है, हाँ। तो मैं यहां पर लगा लेता हूं, जरा यहां पर नोटिस करना, हमारे पास tan i तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाँ। तो अगर मैं यहां पे tan i लगा लूं तो tan i अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर है 20 सेंटीमीटर, और बेस के लिए अभी मैं यहां पे ले लेता हूं 2 mm। क्या यहां पर अगर i है तो यहां पर भी i है, तो क्या मैं tan i की बात कर सकता हूं, तो इस ट्रायंगल में tan i होगा दैट इज 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये वाला जो आपको मान लेते हैं मैं a और b की बात कर लेता हूं, तो ab। समझ आया, बेसिकली मैंने क्या करा, tan i यहां पे लगा दिया तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहां पे भी i होगा तो tan i परपेंडिकुलर, तो 50 + 30 80 डिवाइडेड बाय हमारे पास बेस दैट इज दिस। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ये आपका 4 टाइम्स हो गया, तो ab की वैल्यू की बात करें तो 8 mm आ गया, ये 8 mm की हाइट हुई। अगर मैं दूसरे की बात करूं, जो रे यहां से यहां आई और यहां से यहां चली गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, तो मैंने यहां पर मान लो ये बीटा कह दिया, ये अल्फा कह देते, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो tan अल्फा, अब इस वाली लाइट को मैं हटा देता हूं कैलकुलेशन करने के लिए। अगर मैं हटा दूं तो tan अल्फा, ये वाला अगर आपका अल्फा है तो क्या ये वाला एंगल टोटल आपका अल्फा होगा, हाँ। अगर ये अल्फा है तो क्या एंगल अल्फा ही आपका होगा, हाँ सर। बस उसी चीज को यूज करना है, ठीक है। तो जरा देखना tan अल्फा, सर यहां अगर अल्फा है तो ये पूरा एंगल आपका अल्फा होगा, तो tan अल्फा इस बार आएगा 50 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 mm, और यहां पर अगर अल्फा है तो सर यहां पर भी अल्फा है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मैं इसको c मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा सर 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ac, तो ac की वैल्यू कितनी आ रही है 2 mm। जो फ्रिंज वेट का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ फ्रिंज पैटर्न अगर मेरे को निकालना है तो कितने लेंथ का होगा बेटा, सिर्फ इस वाले लेंथ का होगा, सिर्फ इस लेंथ का होगा। कोई बच्चे कहेंगे कि सर आपको कैसे पता, मैंने कहा देख भाई फ्रिंजेस वहां बनती है जहां दोनों सोर्सेस से लाइट आए और इंटरफेयर करे, तो यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। सर यहां पर भी तो होगा, रेड वाली लाइट तो आ रही होगी बेटा, और मिरर की लाइट यहां और इससे ऊपर नहीं आ रही होगी, तो हमारे पास जो लेंथ आएगा आप कह सकते हैं AB माइनस AC, तो दैट इज हमारे पास 6 mm कहीं ना कहीं आपका फ्रिंज पैटर्न पतले से रीजन में बन रही होंगी फ्रिंजेस। यस और नो, हमारे पास दोनों की अगर आप देखें तो ये वाले सोर्स से सारी लाइट आपकी जा रही है, लेकिन यहां से पर्टिकुलर रीजन से ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी 4I0, मिनिमम विल नॉट बी इक्वल टू 0। यस क्लियर, हां यस। और इस रीजन से मैं थोड़ा सा इसको इधर बना लेता हूं, और इसके पीछे मैंने क्या करा, एक स्क्रीन लगा दी है, जिससे क्या होगा कि इस सोर्स की लाइट इधर नहीं जाएगी, ठीक है। ये रही मेरी फाइनल स्क्रीन जिसपे मुझे फ्रिंजेस बनानी है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, और इससे ये वाला डिस्टेंस मैंने बोल दिया मान लो b एंड दिस डिस्टेंस इज a, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स है, इस साइड आप ये समझिए स्क्रीन टाइप की दीवार टाइप की खड़ी कर दी कि लाइट उधर ना जाए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पर दो शीशे लगा दिए लाइक दिस, एक शीशा हमारे पास ऐसे है, ये एंगल थीटा है, स्मॉल एंगल थीटा, और ये वाला एक शीशा है थीटा। टू प्लेन मिरर्स आर एट
आर एट स्मॉल एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे फ्रिंज विड्थ कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और मैं 2 मिरर है M1 M2, ये यहां से थीटा एंगल से रोटेटेड है, ये यहां से थीटा एंगल से रोटेटेड, सोर्स हमारे पास यहां है और यहां पे एक दीवार है जिससे लाइट इधर ना जाए। अब मेरे को बताना है कि यहां पे फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। अब रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा यूज, वेरी गुड। फ्रिंज विड्थ अगर मेरे से पूछा है तो दो सोर्सेस तो कहीं ना कहीं से बन रहे होंगे, एक ऊपर वाले शीशे से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, एक नीचे वाले से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल, हमें ये बात पता है सर, नोन इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर एक शीशा है और यहां पर ए डिस्टेंस पर आपका एक सोर्स है, मैंने कहा बिल्कुल, तो अगर सर आप शीशे को अपना थीटा एंगल से रोटेट कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका ए डिस्टेंस पर था आपका सोर्स, तो हमारे पास इमेज 2 थीटा, अगर आप थीटा से रोटेट कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हो उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज भी रोटेट हो जाएगी बाय सेम 2 थीटा एंगल इन सेम डायरेक्शन लाइक दिस। यस और नो? कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि यार हमारा रोटेशन ऑफ द एंगल वाज यूज्ड, रोटेशन ऑफ द मिरर वाज यूज्ड, हमारे पास ये ए डिस्टेंस है, तो आप ये समझिए कि यहां पर जो इमेज आपकी थी ए डिस्टेंस पर, वो एक्चुअली में रोटेट होकर के कितने एंगल पर आ गई होगी, यहां पर आप ऐसे बना लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप मॉडिफिकेशन समझ रहे होंगे, ठीक है, अब आप मॉडिफिकेशन समझ रहे होंगे कि यहां पर सर एक इमेज सोर्स आ जाएगा, ये ए एट एन एंगल 2 थीटा लाइक दिस, यहां पर आ जाएगा, और इस वाले शीशे की भी इमेज यही थी, जैसे आपने थीटा ऐसे रोटेट करा तो इसी ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम करके आपकी एक और सोर्स यहां बन जाएगी S2 एट सेम एंगल 2 थीटा लाइक दिस। कितने बच्चे ये चीज समझ गए? यस और नो? वेरी स्मॉल एंगल से हम लोगों ने क्या करा है, बेंड करा है। चलिए डी हो गया ये, दिस इज योर डी एंड दैट विल बी योर कैपिटल डी। हां, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। क्वेश्चन में लैम्डा दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब स्मॉल डी कैसे निकालें? तो ये आपका ये वाला लेंथ अगर मैं देखूं, ये वाला लेंथ आपका आ जाएगा a cos ऑफ 2 थीटा, और ये आ जाएगा a sin ऑफ 2 थीटा, और ये वाला भी a sin ऑफ 2 थीटा। जब देखना स्मॉल डी की वैल्यू में क्या लिखूंगा सर, स्मॉल डी की वैल्यू होगी a sin ऑफ 2 थीटा प्लस a sin ऑफ 2 थीटा, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगा दोगे तो ये लिख सकते हैं 2a sin ऑफ 2 थीटा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आप d की वैल्यू ले सकते हैं 2a into 2 थीटा, तो सर 4a थीटा ये आ जाएगा। क्लियर? और कैपिटल डी की बात करें तो कैपिटल डी हमारे पास हो जाएगा बेटा, इस केस में कैपिटल डी की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे पास यहां सोर्सेस बन रहे हैं, स्क्रीन आपकी यहां है, तो ये होगा हमारे पास a प्लस a cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस b ये होगा। और याद करो cos 2 थीटा, अगर cos थीटा स्मॉल है तो आप 1 ले सकते हैं, sin थीटा आपका स्मॉल है तो आप इसको थीटा ले सकते हैं, तो इसीलिए sin 2 थीटा हमारे पास भी एंगल वेरी स्मॉल आपको दिया है, तो ये भी आप स्मॉल मानेंगे, तो ये 2 थीटा 2 into 2 4a थीटा हो गया, और ये पूरा का पूरा आप इसको ले सकते हैं, तो 2a प्लस b। तो जो आपका फ्रिंज विड्थ बीटा आ रहा होगा, बीटा दैट इज लैम्डा इनटू 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 4a थीटा, दैट इज योर आंसर। क्या आपको बात समझ आई? सारे बच्चे दिल बनाइए। क्या कोई बात? एक्सपेरिमेंट, स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, ये स्लिट है तो ये आपका 80 सेंटीमीटर था। बहुत प्यारा सवाल है। स्टार मार्क मैंने क्यों कराया? क्योंकि एक है एक S2 है जैसे हम लोग नॉर्मली लेते हैं, एट अ डिस्टेंस 2 मिलीमीटर अपार्ट, तो स्मॉल डी की वैल्यू हमेशा 2 mm दे रखी है। मैंने कहा बहुत सही। स्लिट S1 इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट फिल्म, यहां पर आपकी ट्रांसपेरेंट फिल्म है, इसकी थिकनेस है 2.5 माइक्रोमीटर मींस 10⁻⁻⁶, एंड S2 इज कवर्ड विद अ सिमिलर शीट विद 1.25 माइक्रोमीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द शीट इज 1.4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। वाटर इज फिल्ड इन द सेटअप। अब आपने क्या करा, इसको पूरा का पूरा किसमें भर दिया है? पानी के अंदर भर दिया है। पूरा YDSC का खेल पता क्या है? बस मॉडिफिकेशन समझनी है, कहां पर हमारी मॉडिफिकेशन हो रही है। पूरा का पूरा सेटअप आपने पानी में यहां पर भर दिया है। इस सवाल फिल विद द सेटअप द लाइट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम्स इज इंसिडेंट नॉर्मली। तो लैम्डा की बात अगर आप यहां पर करेंगे तो यहां पर लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम्स का यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट सी का है बिल्कुल मिड पॉइंट पर टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट स्क्रीन। सर मैक्सिमम इंटेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा देख भाई, जो स्लिट विड्थ है वो दोनों की, अभी इन्होंने कोई ये नहीं बताया कि स्लिट विड्थ एक की बड़ी है कि छोटी है, स्लिट विड्थ सेम है, हां, तो इंटेंसिटी I0 और I0 होगा। हां, याद कर YDSC में जहां पाथ डिफरेंस 0 होगा वहां मैक्सिमम होगा, हां, क्योंकि यहां दोनों I0 और I0 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। सॉल्व करेगा 4I0 आएगा। सर इन शीट लगाने से इंपैक्ट क्या पड़ा? शीट लगाने से शिफ्टिंग हो जा रही थी आपकी फ्रिंजेस की, पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, तो पाथ डिफरेंस जहां 0 होगा वहां सेंटर राइट है, तो ऊपर नीचे कहीं पर भी सेंटर राइट शिफ्ट हो सकती है हमारे पास। अब वो डेटा बताएगा हमारे पास। दूसरी बात, मैक्सिमम इंटेंसिटी सी पॉइंट अगर आप देखें वहां पर इंटेंसिटी एट सी चाहिए हमें, और रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट सी टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आपकी 4I0 ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्लिट विड्थ अगर अलग होती तो नो डाउट फर्क पड़ता, लेकिन वैसे आपकी 4I0 रहेगी। अब बात आइए सी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालें कैसे? सी पॉइंट पर इंटेंसिटी हम लोग निकालें कैसे? जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। सी पॉइंट हमें कहां दे रखा है? यहां दे रखा है। तो जरा ये नोटिस करना कि एक लाइट यहां से आ रही होगी, एक लाइट यहां से आ रही होगी, यस। दोनों में अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें तो जरा मैं इसको कह देता हूं T1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, T2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास सेम है। अगर मैं एट सी पॉइंट को देखना तो पाथ डिफरेंस कई बच्चे क्या निकालते हैं? तो सर पाथ डिफरेंस हमारे पास होगा T1 into म्यू -1 प्लस T2 into म्यू -1। एक गलती, पहली गलती क्या हुआ सर? मैंने कहा अगर दोनों स्लैब्स, याद कर, दोनों स्लैब्स अगर इधर होते तो इसमें जो पाथ डिफरेंस बना है दैट इज T into म्यू -1 जो होता है, इसका ये और पाथ डिफरेंस बनाता है, ये एक पाथ डिफरेंस ये बनाता है T into म्यू -1, ये और बनाता है T into म्यू -1, तो दोनों का पाथ डिफरेंस ऐड होता। लेकिन अगर यहां पर मीडियम ना होकर यहां पर मीडियम है, ये धीरे हुआ तो ये भी तो धीरे हुआ है, हाँ ना। ये लाइट इस मीडियम में जा रही है तो धीरे हुई थी, तो पाथ डिफरेंस आएगा T into म्यू -1। सर लाइट इस मीडियम में जाएगी तो भी पाथ डिफरेंस आएगा, तो ये हमारे पास आना चाहिए सर। तो सर T1 into म्यू माइनस हमारे पास, अगर हम लोग म्यू -1 को हटा दें कॉमन ले बेसिकली, तो T1 - T2 into म्यू -1 ये आएगा, ठीक है। यही पहली गलती। अब वो गलती मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो मैं आपसे पूछता। T1 की वैल्यू आपके लिए कितनी दे रखी है? T1 की वैल्यू 2.5 और T2 की वैल्यू आपको देखिए 1.25 माइक्रो में है, ठीक है। म्यू की जगह ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं, म्यू रिलेटिव हो जाएगा इस बार। जब भी आप किसी मीडियम में डिप करेंगे तो आपको म्यू क्या यूज करना पड़ेगा? म्यू रिलेटिव। जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आप देखें 1/f दैट इज म्यू -1, बच्चे बोर्ड नॉर्मली किताबों में म्यू -1 लिखा होता है, भूल जाते हैं, दिस इज म्यू रिलेटिव इनटू 1/r1 -1/r2।
तो म्यू रिलेटिव मतलब म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये होता है। हम लोग नॉर्मली क्या रखते हैं, मैंने स्टार्टिंग से म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग पढ़ाया, उसको हम म्यू रिलेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली गलती यहाँ पर क्या होती है, बच्चे जनरली पानी वाला केस भूल जाते हैं। तो कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। म्यू रिलेटिव कितना है, इसका था हमारे पास 1.4, ठीक है। तो 1.4 और पानी का होता है बेटा 4/3 -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.25 या इसको 5/4 लिख ले, ठीक है। 5/4 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4/3 -1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 5/4 इंटू, अगर हम लोग इसको 2 से कट कर ले तो 7 और 2 7 या 21/20 -1 इंटू 10 की पावर -6। तो ये कितना आ जाएगा 1/20 इंटू 10 की पावर -6, 4 1/16 इंटू 10 की पावर -6। तो पहली चीज याद रखनी है, कहां पर गलती होती है, इधर, ठीक है। हमारे पास पहली चीज अगर आप याद रखें तो वो यहां पर आपकी गलती होती है। म्यू जो अभी तक आपका एयर में हम लोग सवाल कर रहे थे, वहां पर आपको क्या लेना है, रिलेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो दोनों का पाथ डिफरेंस आ गया। अब बात आती है सर एट सी इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो सर 2 पाई बाय हमारे पास लैम्डा कितना दे रखा था सर सवाल में हमारे लिए, आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो हमारे लिए यहां पर आप रखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, इंटू 10 -10 कर ले, इंटू पाथ डिफरेंस अभी आप लोग निकाले 1/16 इंटू 1/16 इंटू 10 की पावर -6। सेकंड गलती यहां होती है, जब आप लिक्विड में डिप करते थे तो वेवलेंथ आपका किससे चेंज हो जाता था, लैम्डा मीडियम दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू वाइडीसी डिप्ड इन लिक्विड। तो यहां पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए होता था, तो यहां पर एक गड़बड़ फिर हो जाती है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, कुछ ऐसा, ये आपका वेवलेंथ था डिवाइड बाय 4/3 आपको और करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई इंटू 3 ऊपर चला गया इंटू 10⁻⁻6 यहां हो गया बेटा हमारे पास। इसको मैं अभी लिख देता हूं 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। और हमारे पास 4 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे लिए अगर देखा जाए 16 आपका यहां और आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे लिए ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। और 5 टू 10 10⁻16 हमारे पास कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पर हम लोगों से, यहां पर हमारे लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन में गड़बड़ करिए बेटा, बताना यहां पर कहीं कैलकुलेशन। अच्छा यहां पर वो माइनस रहेगा ना, वो तो समझाने के लिए ले रहा था, ठीक है, इस टाइप से। तो म्यू -1 कॉमन ले लिया और T1 - T2 हो गया है, ठीक है हमारे पास। पाथ डिफरेंस प्लस होगा नहीं बेटा, एक ऊपर अगर दोनों एक साथ होते तो प्लस हो जाता, अगर आपका एक ऊपर है एक नीचे तो दोनों का पाथ डिफरेंस माइनस होगा, ठीक है। ये वाला सवाल जो आपका हो जाएगा 2 पाई बाय 5 इंटू 10 की पावर -7 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 4/3 यहां आ जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर जाएगा 4/3 इंटू 1/16 या 10 की पावर -6/16, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 इस टाइप से हुआ, ये आपका 2 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, पाई ऊपर बचा है, 10⁻6 ऊपर बचा है बेटा, 5 इंटू 2 10 तो 10 की पावर -6 हो जाएगा और 3 बच जाएगा। तो फेज डिफरेंस आ रहा है आपका π/3। तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सी क्या लिखेंगे, 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5/2 होता है सर, हाँ। तो 4 ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी वैसे तो, ठीक है। तो ये IC डिवाइड बाय 4I0 कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर ऑफ हमारे पास π/6, ठीक है। तो ये 3:4 का रेशियो आपको आ रहा होगा, 3:√3 हाँ 3:4, यस हाँ या ना सारे बच्चे। तो 3:4 आपका आंसर आ रहा होगा, क्लियर। स्लिप प्लेन जिसका ये सेपरेशन था D और ये है हमारे पास स्क्रीन के साथ दैट इज टोटल D। अगर मैं यहाँ पर एक सोर्स को रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सोर्स है इसके सामने, ठीक है, इसके हमारे पास सामने, एंड दिस डिस्टेंस इज x। ये जो x डिस्टेंस है दैट इज, क्योंकि d तो हमारा बहुत छोटा होता है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, ठीक है। हमारे पास इस प्रकार से हमारे लिए सबसे पहला मेरा सवाल है कि फाइंड द लोकेशन, पहला मेरा सवाल है फाइंड लोकेशन ऑफ CB, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट आपकी कहां पर होगी सारे बच्चे ये बताएंगे, चलिए भाई, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट आपको यहां तो मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी सर, मैंने कहा देखना ये लाइट यहां से यहां चली, ये लाइट यहां से यहां चली, क्या दोनों बराबर चली, नहीं सर, दोनों में एक पाथ डिफरेंस तो पहले से ही है, मैंने कहा राइट। अब तू कह रहा है कि सर ये लाइट यहां गई, ये लाइट यहां गई, तो ये दोनों बराबर हैं, हां ये वाला और यहां तक का लेंथ बराबर है, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये तो पाथ डिफरेंस है भाई, वेरी गुड सर। ऊपर शिफ्ट करेगी तो चलिए भाई सारे बच्चे जरा पाथ डिफरेंस के हिसाब से निकालना, एक लाइट यहां पर आई हमारे पास और सर यहां पर हमारे लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट करेगी, सारे बच्चे पहला मेरा सवाल है फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ये मैं वाई मान लेता हूं कि कहां पर हमारे पास सेंट्रल ब्राइट होगी, जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए ऊपर, चलिए भाई। अब कैसे करें सर, मैंने कहा भाई देखो जब भी आप किसी वाई डिस्टेंस पर जाते हो तो यहां पर आपका एक पाथ डिफरेंस बन जाता है, दिस पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट dy by d, dy by कैपिटल D। बेटा dy स्मॉल y नहीं है हमारे पास, अगर मैं बात करूं ये d ये वाला है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं y into small d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, ये आएगा, वेरी गुड। अब देखो कई बच्चों ने रटा हुआ है सवाल d√2 - 1, अब ये x है गधे, ये हमारे पास x है, ये d डिस्टेंस नहीं है हमारे लिए। अगर हम बात करें तो सर अगर आप देखें तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, ये इनिशियली हमारे पास इनके बीच का एक पाथ डिफरेंस था, ये वाला पाथ डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो ये पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, मैंने कहा भाई देखो टोटल लेंथ निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज अंडर रूट में d स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, हां इसमें से ये d वाला लेंथ घटा दो सर, ये वाला d है और ये वाला लेंथ है अंडर रूट में d स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इस प्रकार से इसमें से सर d घटा दो, यस। सारे बच्चे यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सर ये क्या करा आपने, मैंने कहा भाई हमारे लिए ये वाला लेंथ कितना है सर, ये x है, ये वाला लेंथ कितना है, ये d है, ये टोटल लेंथ क्या होगा सर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं अंडर रूट में d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैंने कहा उसमें से यहां पर ये वाला लेंथ घटा दे d, तो ये देखो इनिशियल पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, तो ये कितना आ रहा है भाई हमारे पास सर, हमारे पास अगर देखा जाए इनिशियल पाथ डिफरेंस की अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने कहा हां तो सर ये हमारे पास होगा दैट इज अंडर रूट में d स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस d, ये होगा सर, हां सर माइनस x होगा, अच्छा ये वाला x है हमारे पास माइनस x, ठीक है, यहां पर आपका रहेगा माइनस x, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, अगर मैं यहां से x को बाहर निकाल लूं तो सर ये आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर बाय x का स्क्वायर की पावर हाफ माइनस x। अगर आप देखिए ये वाला टर्म हमारे लिए बहुत छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, हां सर, तो ये आ जाएगा हमारे लिए दैट इज इक्वल टू x इनटू 1 प्लस d स्क्वायर बाय 2x का स्क्वायर माइनस x, हां सर, ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, तो x प्लस d स्क्वायर बाय 2x इस प्रकार से बना माइनस x टिशुम। तो इनिशियल पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है, इनिशियल पाथ डिफरेंस की अगर तुम बात करो तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, सर ये हमारे पास आ रहा है d स्क्वायर बाय 2x,
मैंने कहा फॉर सेंट्रल राइट, जरा नोटिस करना, फॉर सेंट्रल राइट ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होना चाहिए। हाँ सर, तो y इंटू डी बाई कैपिटल डी मस्ट बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2x। ये आ गया सर, डी और डी हमारे पास चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है सर d इंटू स्मॉल d डिवाइड बाय 2x। ये है हमारे पास सेंट्रल राइट की पोजीशन। कितने बच्चों का मैच हुआ? सारे इफ सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी v towards slits, find velocity of central right on screen हमारे पास when x is equal to हमारे पास मान लो कैपिटल D नॉट, कुछ ऐसी पोजीशन है। वेरी गुड। यहां पर हमारे पास है ये सोर्स की लाइन है जिसमें सोर्स हमारे पास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो ये बताना है हम लोगों ने किसी भी x पर ये देख लिया कि हमारी जो स्क्रीन पर सेंट्रल राइट होगी, सेंट्रल राइट यहां कहीं है ना, सेंट्रल राइट आपकी यहां कहीं है एट डिस्टेंस y। ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा? x पर डिपेंडेंट हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया है dd by 2x। वेरी गुड। अब सवाल आपस सीधे ही आए यार, हमारे पास ये जो सोर्स है ये v वेलोसिटी से जा रहा है टुवर्ड्स स्लिट, जब x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू d नॉट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है d नॉट, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल राइट। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये निकाले कैसे? सवाल ही आता तो यस, हाँ वेरी गुड। आपको ये बात पता लग रही है कि सर अगर हमारा x वेरी करेगा तो y वेरी करेगा। यस, तो अगर हमारा x वेरी कर रहा होगा तो अब डेफिनेटली हमारा y वेरी करेगा एज सोर्स मूव। बेसिकली आपका x अगर वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल राइट की जो पोजीशन है y दैट आल्सो वेरीज, y ये भी वेरी करेगा। हाँ, तो जरा समझना dy by dt मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कई बच्चों ने कंसेप्ट पकड़ लिया, वेरी गुड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दीजिए सर। मैंने कहा ठीक है, तो सर ये हो जाएगा dy by dt। मैंने कहा बिल्कुल, दैट इज सर ये कांस्टेंट और x की पावर -1 का -1 by x स्क्वायर इनटू dx by dt ये आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो सर दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल राइट दैट इज इक्वल टू dd डिवाइड बाय 2x का स्क्वायर और माइनस dx by dt क्या होगा? क्योंकि आपका जो x है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है ना, x आपका डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस dx by dt इज नथिंग बट योर v। तो ये हमारे पास v आ गया, तो dd डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर इनटू v व्हेन x इज इक्वल टू d नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल राइट, जरा ये बताना कितने बच्चों को ये आया है? वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल राइट दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल D इनटू स्मॉल d इनटू v डिवाइड बाय 2 d नॉट का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ रहा होगा। यस।